नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं जीओआईटी के लिए क्लासेस। कंप्यूटर अवेयरनेस से जो है रिलेटेड ये क्लासेस रहेंगी और आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 1 रहेगा। साथ में इसके साथ साथ जो है आपको मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करवाऊँगा। इससे क्या होगा, आप दोनों का जो है अगर आप कॉम्बिनेशन लेके चलोगे, कंबाइन करके चलोगे तो आपकी जो है प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको क्या पता चलता है, आइडिया मिलता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके रिपीट भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जामिनेशन जो है जीओआईटी से रिलेटेड हो, कई बार जो क्लर्क का एग्जामिनेशन होता है उसमें भी कंप्यूटर सेक्शन पूछा जाता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की अगर हम बात करें, कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि कंप्यूटर जो है ये कौन सा वर्ड है। तो ये एक लैटिन वर्ड है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है। तो ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है कंप्यूटर, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट, टू कैलकुलेट, ठीक। अब कंप्यूटर जो है आपका दो चीज़ों से बनता है, एक तो आपकी हार्डवेयर से और दूसरा जो है आपका सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर जो चीज़ है ये टेंजिबल चीज़ होती है, टेंजिबल मीन्स जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो। सॉफ्टवेयर को इंटेंजिबल बोला जाता है, सॉफ्टवेयर को इंटेंजिबल बोला जाता है क्योंकि आप इसे छू नहीं सकते, ठीक है। फिजिकली आप इसे छू नहीं सकते, बट ऐसे जो है आप बैकग्राउंड में इसे चलता हुआ देखेंगे। तो ये दो चीज़ों से बनता है। हार्डवेयर की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर जो है हम इसके ऊपर एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उससे हम तब देखेंगे, राइट। हार्डवेयर की बात करें, हार्डवेयर देखो कंप्यूटर का आपको इस तरह से देखने को मिलेगा ढांचा, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। एक होता है आपका इनपुट, एक होता है आपका आउटपुट, राइट। और बीच में आपका प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू होता है। अब सीपीयू के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड योर मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो ये तीन जो हैं बीच में इनके पार्ट्स होते हैं। अब हम धीरे धीरे इसको जानेंगे कि ये पार्ट का काम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट की। नाम से पता चलता है जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं आपकी, वो यहाँ पे काम में आती हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जैसे कि आपका माउस हो गया, आपका जो भी कीबोर्ड है, ठीक है, जिसके थ्रू आप इनपुट देते हो, बेसिकली वो आपकी इनपुट डिवाइसेस हो जाती हैं। और एक आपका मान लो डिजिटल पेन है, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इनपुट दे रहा हूँ, ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गई। एक होता है आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस आपको पता है, आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि आपका प्रिंटर, मॉनिटर हो गया, ये क्या है, ये आपकी आउटपुट डिवाइसेस मानी जाती हैं। अब इन दोनों के बीच में जब हम इनपुट देते हैं इन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, तो सीपीयू क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। अब इनमें एक अलग अलग पार्ट है, जैसे कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट। अब इनका अलग अलग पार्ट का काम क्या है। सबसे पहले बात करें कंट्रोल यूनिट की। देखो ये क्या है, बेसिकली रिसीव करता है सिग्नल्स को जो कि इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम देते हैं, ठीक है। तो इनपुट को ये कंट्रोल करने का काम करेगा। इनपुट को लेने के बाद ये इनपुट को जो है कंट्रोल सिग्नल्स में बदलता है, ठीक है। तो कंट्रोल सिग्नल्स में ये उसको बदलेगा, फिर फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए ये आगे उसको भेज देता है सीपीयू को, ठीक है। फर्दर एग्जीक्यूशन कहां पे होगी, आपकी एएलयू में। अब मेनली ये काम क्या करता है, डेटा को मैनेज करने का, टू मैनेज द डेटा, ठीक है। डेटा को मैनेज करता है बेसिकली। अब उसके बाद ये जाएगा कि कहां पे, एएलयू में। अब एएलयू नाम से पता चलता है इसमें क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। एक अरिथमेटिक पार्ट होता है इसका, एक लॉजिक पार्ट होता है। अरिथमेटिक से नाम से पता चल रहा है जैसे कि आपके अरिथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होंगे, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, जो डिवाइड करते हो आप वो हो गया, ठीक है। ये सब काम कहाँ पे होंगे, अरिथमेटिक वाले पार्ट में। और लॉजिक वाले पार्ट में जो है यहाँ पे कंपैरिजन होता है बेसिकली, ठीक है। लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू, ये सब जो है ये आपके लॉजिकल यूनिट में होता है। तो ये होता है एएलयू। इसमें ये मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पे आपके कैलकुलेट होंगे, राइट। इसके बाद जो है आपका मेमोरी यूनिट काम में आता है। मेमोरी यूनिट में जो है यहाँ पे जो भी आपका रिजल्ट होगा वो यहाँ पे
स्टोर हो जाएगा। समझे? जो भी आपका रिजल्ट निकलेगा वो स्टोर कहां पे होगा? मेमोरी यूनिट में होगा, राइट? तो इट होल्ड डेटा बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। तो विच डिवाइस होल्ड डेटा विच इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू जो डेटा को प्रोसेस करता है वो होल्ड कौन करके रखता है? मेमोरी यूनिट करके रखता है। अब देखो, आपने एक चीज जो है देखते हो, आप जब विंडो डालते हो अपने लैपटॉप में, एक 32 बिट होती है, एक आपकी 64 बिट होती है। तो बेसिकली ये होते क्या है? तो ये होते हैं आपके रजिस्ट्री यूनिट। रजिस्ट्री जो मेमोरी होती है वो होता है ये, इसको हम रजिस्टर मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो 64 बिट और 32 बिट ये क्या है? ये रजिस्टर मेमोरी होती है। और याद रखना, जो आपके रजिस्टर्स होते हैं ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ? सीपीयू के साथ। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी ऐसी मेमोरी है जो डायरेक्टली सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करती है? वो आपके रजिस्टर्स होते हैं। और रजिस्टर्स क्या होते हैं आपके? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज द फास्टेस्ट मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं हम, या सीपीयू। ठीक है, तो फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर होती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और ये प्रोसेसिंग जो है, प्रोसेसर मेमोरी में यूज होता है ये सब चीजें। अब देखो, अब जो आपका सीपीयू होता है इसके भी अलग अलग नाम होते हैं। इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, इसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं, इसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, राइट? ठीक है, तो अलग अलग नाम है इनके। तो सीपीयू में, सीपीयू देखो बेसिकली आपका छोटी सी डिवाइस होगी। अगर आप लैपटॉप खोलोगे या कंप्यूटर देखोगे, इतना छोटा सा जो है एक चिप होती है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड चिप। इंटीग्रेटेड चिप सीपीयू का ये नाम भी होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो इंटीग्रेटेड चिप जो है ये किससे बनी होती है? तो याद रखो, ये सिलिकॉन से बनी होती है। ये किससे बनी होती है? ये सिलिकॉन से बनी हुई होती है, राइट? अब इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर हम बोले इंटीग्रेटेड चिप जो है, इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। ये भी याद रखो, माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इसकी स्पीड पूछी जाती है कि स्पीड किस यूनिट में मापी जाती है। तो ये डिपेंड करता है, वहां पे ऑप्शन क्या है? वहां पे ऑप्शन हर्ट्ज भी हो सकता है। और याद रखो, हर्ट्ज जो है ये बेसिक यूनिट होती है आपकी माइक्रो प्रोसेसर की। ठीक है, बेसिक यूनिट होती है हर्ट्ज। लेकिन आजकल के कंप्यूटर में आप देखोगे क्या होता है? गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज इस तरह से गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है। तो ऑप्शन के बेसिस पे आप देख लेना, वहां पे हर्ट्ज भी हो सकता है, किलो हर्ट्ज भी हो सकता है, मेगा हर्ट्ज भी हो सकता है और गीगाहर्ट्ज भी वहां पे हो सकता है, राइट? तो उसके हिसाब से आपको वहां पे आंसर देना होगा, राइट? तो ये होती है आपकी गीगाहर्ट्ज। इसके अलावा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट प्रोसेसर कौन सा था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विच वॉज द फर्स्ट प्रोसेसर इन्वेंटेड? तो ये था इंटेल का 4004। याद रखो, 4004 इट वॉज डेवलप्ड बाय द इंटेल। इंटेल के द्वारा जो है इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1971 में। तो 4004 इंटेल के द्वारा ये बनाया गया माइक्रो प्रोसेसर, पहला माइक्रो प्रोसेसर था। और अगर आपसे इसका बिट पूछ लिया जाएगा तो ये 4 बिट का था। अभी आप देखोगे कितने बिट के हम यूज करते हैं? 32 बिट, 64 बिट। लेकिन ये कितने बिट का था उस समय? 4 बिट का हुआ करता था। और बिट आपको पता है क्या है? रजिस्टर मेमोरी है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में। इंस्ट्रक्शन साइकिल की अगर हम बात करें तो ये 4 स्टेप्स में होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। कैसे? सबसे पहले फेच करता है इंफॉर्मेशन, फिर डिकोड करता है, फिर उसे क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, एंड देन फाइनली क्या करता है? उसे स्टोर करता है। फेच कहाँ से करता है? देखो, आपकी जो मेन मेमोरी होती है, रैम या फिर हम बोले मेन मेमोरी, वहाँ से ये डेटा लेता है। ठीक है, फिर उसको 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या करता है? इसको डिकोड करता है, जो कंप्यूटर की समझने लायक लैंग्वेज होती है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, देन मेमोरी यूनिट में आपका स्टोरेज हो जाता है डेटा का। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन साइकिल आपका काम करता है। इसके अलावा देखिए, प्रॉपर्टीज आपको एक बार देख लेना, बुक है अगर आपके पास, प्रॉपर्टीज देख लेना कंप्यूटर की कौन कौन सी होती है। बेसिकली इतना सिंपल क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन एक चीज है, एक एक्यूरेसी प्रॉपर्टी कंप्यूटर की।
ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट डेटा हमें देता है। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, हम डेटा हमारा आउटपुट गलत देता है, तो उससे रिलेटेड एक टर्म है, एक्यूरेसी से रिलेटेड एक टर्म है जिसको हम गीगो बोलते हैं। दैट मीन्स इसकी फुल फॉर्म याद रखो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। एक्यूरेसी तो वैसे देगा, अगर हम देखो गार्बेज का मतलब क्या है, ट्रैश कि मतलब जो है गलत इंफॉर्मेशन। अगर आप कंप्यूटर में गलत इंफॉर्मेशन डालोगे तो आउटपुट भी तो गलत ही मिलेगी। ठीक है, तो हम इतना नहीं बोल सकते कि हमेशा एक्यूरेट हमें रिजल्ट देगा, वो डिपेंड करता है हमारी इनपुट पे। जैसा आप इनपुट दोगे वैसे ही आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। तो गीगो क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। और ये पूछ लिया जाता है कि ये कंप्यूटर की किस प्रॉपर्टी से रिलेशन है इसका, तो ये एक्यूरेसी से रिलेटेड है। याद रखो, एक्यूरेसी से रिलेटेड है आपका गीगो। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। ठीक है, इसको पूरा लिख देता हूं, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था? अगर पता है तो आप बता सकते हैं। देखो, इसका नाम था एडम लेवलेस, एडा लेवलेस। ठीक है, याद रखो ये नाम, एडा लेवलेस जो है, एडम लेवलेस, ये फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बच्चों को अभी तक ये पता नहीं होगा। ठीक है, एडा लेवलेस जो था पहला प्रोग्रामर। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसने बनाया था? कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो ये बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन। राइट, जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। अगर आर्किटेक्चर में के बारे में पूछा जाएगा तो जॉन न्यूमैन आएगा, और यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामर पूछा जाएगा तो एडा लेवलेस ने सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था। चलिए अब थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड जो है कुछ देख लेते हैं। इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड जो डिवाइसेस थी वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले अबेकस आया। ठीक है, अबेकस किसके द्वारा बनाया गया? चाइना ने यूज़ किया था सबसे पहले। इसको याद रखिएगा, चाइना के द्वारा जो है यूज़ किया गया था। और इसको बोला जाता है फर्स्ट नॉन कैलकुलेटिंग डिवाइस। फर्स्ट नॉन कैलकुलेटिंग डिवाइस पूछा जाएगा, फर्स्ट नॉन कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? ये था अबेकस था। इसमें मेनली जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस हुआ करते थे वो परफॉर्म होते थे। राइट, और ये चाइना के द्वारा बनाया गया था। फर्स्ट मैकेनिकल नॉन कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज अबेकस। इसके बाद नेपियर्स बोन्स। ठीक है, ये जो है 1614 में डिवाइस बनाते हैं। ठीक है, नेपियर बोन्स के नाम से। और ये इनके इन्वेंटर कौन थे? जॉन नेपियर, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, जॉन नेपियर जो थे इनके इन्वेंटर थे। 1614 में ये डिवाइस बनती है। ये बेसिकली क्या करती है, मल्टीप्लिकेशन, जो डिवीजन होता है, स्क्वायर रूट निकालना, और आपके जो क्यूब रूट हुआ करते थे वो निकालने के लिए ये चीज़ यूज़ किया जाती थी। राइट, देन आपकी इंपॉर्टेंट डिवाइस आती है पास्कलिन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। इट वॉज द फर्स्ट, याद रखो, इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो याद रखो वहां पे अबेकस आंसर नहीं आएगा। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जो होगा वो आपका पास्कलिन होगा। फर्स्ट नॉन कैलकुलेटिंग डिवाइस जो पूछी जाएगी तो होगा आपका अबेकस। तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज द पास्कलिन। ठीक है, राइट। तो ब्लेज पास्कल के द्वारा जो है यहाँ पे इसको फाउंड किया गया था, ब्लेज पास्कल के द्वारा। इसको एडिंग मशीन भी बोला जाता था, एडिंग मशीन भी इसे बोला जाता था। राइट, बेसिकली इसमें होता क्या था, दो प्रकार की, एक तो एडिशन होगी और दूसरी सब्सट्रैक्शन। तो ये दो प्रकार की चीजें यहाँ पे परफॉर्म करता। देन हम बात करेंगे डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। इन दोनों से रिलेटेड आपको नाम पता होगा। ठीक है, किसके द्वारा ये बनाए गए थे? चार्ल्स बेबेज, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। तो एनालिटिकल इंजन जो था ये बेसिकली इन्होंने 1837 में बनाया था, पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ था इनसे। फिर जो डिफरेंस इंजन था ये 1820 के समय में, मोर स्पेसिफिकली 1822 आप याद रख सकते हो,
तब ये जो है इन्होंने इन दोनों को बनाया था। तो पहले कौन बना था, डिफरेंस इंजन, उसके बाद जो है एनालिटिकल इंजन। इनसे जो है कंप्लीट नहीं हुआ था एनालिटिकल इंजन, लेकिन इनका जो बेटा था, सन जो था, जिसका नाम था हेनरी बेबेज, उसने इसको कंप्लीट किया 1910 में। तो कंप्लीशन किसने किया है, हेनरी बेबेज ने किया है, राइट। और जो आपका एनालिटिकल इंजन हुआ करता था, ये बेसिकली क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को लेता था, ठीक है, वहां पे यूज करता था। और आपका जो डिफरेंस इंजन था, ये पॉलिनोमियल्स का यूज करता था, पॉलिनोमियल्स, राइट। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। अब मैंने आपको पीछे नाम बताया था एक, एडा लेवलेस वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। लेकिन उन्होंने प्रोग्राम किसके लिए लिखा था, तो ये एनालिटिकल इंजन के लिए लिखा था, याद रखो, एनालिटिकल इंजन के लिए ही इन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा था, इसलिए जो है इनको बोला जाता है फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, राइट, एडा लेवलेस। देन मूव ऑन करते हैं आगे। अब बात आती है डिफरेंट जो आपके कंप्यूटर्स थे, जैसे कि एनईएक, सबसे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एनईएक की फुल फॉर्म याद रखो पहले तो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर, ठीक है। तो कंप्यूटर नहीं आएगा, देख लेना, यहाँ पे कैलकुलेटर आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैलकुलेटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर जो है इसकी फुल फॉर्म थी। और ये कब बनाया गया था, 1946 में, 1946 में ये बनाया गया था। इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। देखो यहाँ तो पूछ लिया जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो इसका आंसर भी ये होगा, एनईएक था। या फिर पूछ लिया जाएगा फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक ही बात है, ठीक है, या फिर वो डिजिटल यूज कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक, तो फिर भी आपका आंसर क्या होगा, यही होगा, राइट। तो याद रखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या फिर डिजिटल कंप्यूटर आपका एनईएक था। और किसके द्वारा बनाया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर के द्वारा, इन दो साइंटिस्ट के द्वारा जो है यहाँ पे एनईएक का आविष्कार किया गया था। और इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या फिर फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। देन आपका आता है एडवैक, ठीक है, एडवैक आता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक क्या है, कंप्यूटर। तो एनईएक का देख लेना, यहाँ पे कैलकुलेटर आएगा और यहाँ पे कंप्यूटर आएगा, दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये फुल फॉर्म इसको याद रखना, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इसको डेवलप किया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा यहाँ पे इसे डेवलप किया गया था एडवैक को। रफली नियरली जो है आपका 1940s के दौरान जो है ये डेवलप किया गया था, राइट। इसमें क्या होता था, देखिए प्रोग्राम जो था बेसिकली यहाँ पे आप प्रोग्रामेबल डेटा स्टोरेज पहली बार यूज होने लगा। तो डेटा स्टोरेज के लिए जो है सबसे पहले कौन सा यूज होने लगा था, एडवैक होने लगा था, जिसमें हम डेटा जो है हम स्टोर कर पाते थे, वो था एडवैक, राइट। देन आपका आता है यूनिवैक। यूनिवैक की फुल फॉर्म यूनिवर्सल क्या था, यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म थी यूनिवैक। और ये लगभग 1948 और 50s के दौरान जो है ये बनाया गया था, 51, राइट। और इसके साथ भी दो नाम जुड़े हुए हैं, जॉन मॉचली का और जे प्रेस्पर का, ठीक है। इन्होंने जो आपका एनईएक था वो भी इन्होंने बनाया था, राइट, एनईएक भी इन्होंने बनाया था और यूनिवैक भी इन्होंने बनाया था। दरअसल इसके साथ आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इन्होंने स्टार्ट की थी लेकिन कंप्लीशन किसने किया था,
ठीक है। कंप्लीशन के लिए आपको एक और नाम याद रखना पड़ेगा, रेमिंगटन रैंड, ठीक है। रेमिंगटन रैंड के द्वारा जो है इसे कंप्लीट किया गया था। अब आपको ऑप्शन में या तो ये दे देगा या फिर ये दे देगा, लेकिन दो इकट्ठे नहीं देगा क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो जाता है। वहाँ पे बात आएगी अगर कंप्लीशन की तो आपका आंसर क्या होगा, रेमिंगटन। लेकिन वो या तो ये एक ऑप्शन दे सकता है या फिर ये वाले ऑप्शन दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे आंसर लिखना होगा। अब इससे रिलेटेड एक और चीज़ पूछी जाती है, इट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। तो जब आपको जनरल पर्पस के बारे में पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यूनिवैक होना चाहिए। जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल कंप्यूटर, वो एनिएक होगा। पर जब जनरल पर्पस साथ में जुड़ जाएगा तो आपका क्या आंसर होगा, तो तब आपका यूनिवैक हो जाएगा आंसर, राइट। इसके बाद पंच कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसका इन्वेंटर जो है उसको याद रखो, हरमन होलीरिथ, ठीक है। हरमन होलीरिथ वाज द इन्वेंटर ऑफ पंच कार्ड, ठीक है। और जो आपके 1890 में जब सेंसिस हुए थे उस दौरान जो है इसका यूज हुआ था, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, ये डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। पंच कार्ड हरमन होलीरिथ के द्वारा 1990 में जो है सेंसिस जो हुए थे उसके लिए जो है यहाँ पे ये यूज किया जाने लगा था, राइट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। जो आपका बाकी जो जनरेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कवर करवाऊंगा। छोटे छोटे लेक्चर जो है हम बनाएंगे, मेनली जो है 15 या 20 मिनट्स के, ठीक है। तो हम धीरे धीरे जो है बाकी के कवर करते चलेंगे। अगला जो है हिस्ट्री कंप्लीट करवाऊंगा, फिर आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, देन फिर हम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट सब जो है इम्पोर्टेंट जो है, प्लस इस बार जो है हम HTML, आपका जो CSS है उसको, आपका जो डेटाबेस है उसको अच्छी तरह से, राइट, इसको जो है हम अच्छी तरह से कवर अप करेंगे, प्लस आपका C या फिर C++ लैंग्वेज भी, राइट। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नए स्टूडेंट जो भी है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।